सबसे बड़ी बात जो मैं आप लोगों से बोलूंगा वो यही कि अपना मोटिवेशन मत खोया करो कभी भी। ठीक है। कल मैंने एक पोएम शेयर की थी इंस्टाग्राम पे, वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है। वो मैंने कई बार सुन रखी है। वो पोएम बड़ी सही लगती है क्योंकि वो मेरे एटीट्यूड से, मेरे बिहेवियर से रिजोनेट करती है ना। पहले क्या हुआ करता था, इंजीनियरिंग के टाइम में भगवान से बहुत ज्यादा मांगा जाता, ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो। लेकिन जब एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट की तब पता चला कि आपको भगवान से कुछ मांगना नहीं होता। आपको भगवान के सामने हाथ जोड़ के बस इतना बोलना होता है कि मुझे डिजर्विंग बनाओ। है ना। मेरे एक टीचर थे सोशल साइंस वाले, शेखर सर। उन्होंने आर्मी स्कूल में एक बात कही थी। पता नहीं वो शायद वो भी शायद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे उस फेस में, कि उन्होंने कुछ मांगा था अपने अंकल से या फिर किसी से। तो उन्होंने बोला कि भाई फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। है ना। पहले आप डिजर्व कीजिए, उसके बाद आप डिजायर करना स्टार्ट कीजिए। तो भगवान से भी सेम चीज मांग सकते हो कि मुझे डिजर्विंग बनाए। है ना। मैं उतनी मेहनत कर सकूं, मुझे इतना डिजर्विंग बनाए। बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो उसका बाय प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपने एसएसबी की प्रिपरेशन की, सीडीएस के लिए प्रिपरेशन की, या सिमिलर लेवल की किसी एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन की, और वो एग्जाम आप क्रैक कर पाए, लेकिन इन दी एंड आपका एसएसबी क्लियर नहीं हुआ या फिर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिली, तो डोंट लूज होप। क्यों? क्योंकि भाई आपको कुछ ना कुछ और अच्छा मिल जाए। ठीक है। अगर आपने यहाँ तक ये सीढ़ी चढ़ ली है तो आप दूसरी चीजें भी स्केल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आपकी एक मंजिल है। एक टाइम पे लगता है जब एग्जाम जब हार हो जाती है, फेलियर आ जाता है, तब उस टाइम पे लगता है कि भाई यही एक मंजिल है, यही एक फिनोमेना है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। मुझे भी लगता था, लाइक सफोकेशन का फील होता था कि भाई आर्मी में नहीं गया तो बाहर क्या करूंगा। ठीक है। अब बाहर में भी एक ऑप्शन देखा, आईटी, देन एमबीए वगैरह किया, ये सब किया, इसमें आया। देन इसको देख के भी लगा कि भाई हाँ यार, ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी, आई एम नॉट मेड फॉर दिस कॉर्पोरेट एंड ऑल। तो उसके साइड बाय साइड ये टीचिंग वाली चीज चालू रखी है। आई होप कि फ्यूचर में ये ग्रो करे। तो इस पे भी मैं पूरे एफर्ट्स डाल रहा हूँ। तो मतलब जहां जहां आप अपने एफर्ट्स डाल सकते हो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे जापानीज कंसेप्ट हो ना, कंसेप्ट होता है ना, क्या नाम है उसका, इकिगाई। है ना। किसी ने सुना उसके बारे में? यस सर, ठीक है। है ना? यस सर। हाँ। उसमें क्या सर रहता है डू कि व्हाट यू लव। हाँ, मॉड्यूल है, उसमें दो तीन एलिमेंट शामिल रहते हैं। कि पहली चीज वो चीज करो जिससे आपको प्यार है ना, जिसको आप अच्छे, और दूसरी चीज आप वही चीज करो जो आप अच्छे से कर सकते हो। तीसरी चीज, क्या वर्ल्ड को इसकी जरूरत है? आप जो कर रहे हो, देखो आपको अच्छी लगती है, आप उससे प्यार करते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वर्ल्ड को उसकी जरूरत है ना। क्या वर्ल्ड को उसकी जरूरत है, और क्या आप उससे पैसे बना सकते हो? ये सिंप्लीफाई किया है मैंने। तो ये तीन चार चीजें होती हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। मतलब उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आता था कि भाई मेरा पैशन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। कुछ दिमाग में नहीं आता था कि भाई बस आर्मी में चला जाऊंगा, अथॉरिटी में रहना है तो बस आर्मी में रहूंगा, बाकी किसी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन नहीं करी, ना किसी को दिया ढंग से। ठीक है। तो बस वही एक दिमाग में क्राइटेरिया सेट कर रखा था। लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अभी से कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। और हो सकता है आइडेंटिफाई ना कर पाओ तो भी कोई बुरी बुरी बात नहीं है। आप उस चीज को बाद में भी कहीं ना कहीं आपसे टकरा ही जाएगी। अगर आप उस चीज के लिए वर्क कर रहे हो जो आपको अच्छी लगती है, तो हो सकता है बिगिनिंग में आप उतने अच्छे से ना कर पाओ, लेकिन धीरे धीरे वो चीज भी आप अच्छे से कर लोगे। यू लर्न अलोंग द वे। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ एकदम से सिखा सिखाया आता, आप सीखते रहते हैं। बस उसके लिए सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि आपको शर्म त्याग देनी पड़ेगी। आप शर्म नहीं कर सकते, है ना। आपको किसी से कुछ पूछते हुए, कुछ चीज सीखते हुए वो एम्बेरसमेंट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आप सीख रहे हो, दैट्स इट। ठीक है। यू आर वॉट मैटर्स। सिर्फ आप हैं, वही मैटर करते हैं। आप जो सीख रहे हैं वो मैटर करता है। दूसरे का ओपिनियन, दूसरे की चीजें, आप उसको सुनिए, समझिए। आपके कॉन्साइंस को हिट करती है तो इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं करती है देन इट डजेंट मैटर एट, एज सिंपल एज। ठीक है।